नहीं लड़ने के पीछे बहुत सारा कारण था। उसमें सबसे बड़ा कारण मेरी माँ थी, क्योंकि मैं जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था, 9 महीना जेल का सजा काट के आया था। उस बीच जो है कोर्ट कचहरी का जो है लगातार दौड़ हो रहा था। ये चीजें है। मैं फाइनेंशियल रूप से क्रैश हो गया था, मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे। चुनाव लड़ना ये अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए सबको, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे की भी जरूरत पड़ती। मैं सोचा कि चंदा लेके चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उसमें क्या था कि अगर मैं चंदा लेके चुनाव लड़ता, उस समय भी बहुत सारा सवाल, बहुत सारे लोग जो है कंट्रोवर्सी करते हैं, बहुत सारी चीजें थी। ये चीजें, इन सब चीजों को देख के मम्मी भी मेरी जो है सोशल मीडिया देखती है। उसके बाद से मनोज तिवारी भैया जो है वो बोले कि हम मनीष से जेल मिलने गए थे, कि वहां से संजय जी को टिकट मिल गया है, मैं धर्म संकट में हूं, कि आप अपने बेटे को समझाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, जेल में था तो आपका जो है मेरे ऊपर एहसान था कि आप मेरे से मिलने आए थे। हालांकि वो मिल नहीं पाए थे, उन्हें रोक दिया गया था। तो हमारे वजह से आप धर्म संकट में नहीं रहिएगा। आपने मेरे लिए कुछ किया, मैं आपके लिए वादा करता हूं कि मैं आपको धर्म संकट में नहीं रहने दूंगा। और हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं जहां पे हम लोगों के ऊपर कोई एहसान करता है और समय के अनुसार वो कहता है कि हमने आपके ऊपर ये एहसान किया, उसके बदले में आप हमारे लिए कुछ कर दो, तो हम लोग एट ए टाइम कर देते हैं। और मैं इस वजह से जो है चुनाव नहीं लड़ा। विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में जाएंगे और लोगों के उम्मीदों को पूरा करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। धोखा नहीं होगा। देखिए, भरोसा कीजिए आप लोग, अगर मैं उस लायक हूं तो मौका दीजिए, अगर मैं नहीं लायक हूं तो मेरे से अच्छा आदमी को मौका दीजिएगा, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये बात बोला था कि मैं नॉमिनेशन कर दूंगा, उसके बाद ही चंदा लूंगा, नॉमिनेशन के पहले चंदा नहीं लूंगा। और मैंने किसी से चंदा नॉमिनेशन के पहले नहीं लिया, किसी से चंदा नहीं लिया। मैं जब जेल से निकला था तो मेरे घर पे मेरी माँ को कुछ लोग 1100 रुपया, कुछ लोग 5000 रुपया, कुछ लोग 11,000 रुपया प्रसाद चढ़ाने के लिए देके गए थे। क्या चीज के लिए? प्रसाद चढ़ाने के लिए, कि मनीष कश्यप के लिए हम लोग प्रसाद भाखे हैं इस मंदिर में कि मनीष कश्यप जी से मुलाकात नहीं होगा तो माता जी आप जाके प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, या मनीष भाई को बोल दीजिएगा लेटर के साथ। चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए मैं किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। तो 500, 1000, 2000 जो रुपया दिए थे, उनकी संख्या 5-7, 10 लोग थे वैसे लोग। तो उन लोगों ने बोला था कि प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए किसी से चंदा नहीं लिया था। पूरे बिहार में बताइए, कोई ऐसा एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैंने पुल पे केस किया कि नहीं, PIL फाइल किया कि नहीं, पुल के बाद जो है मैं श्रेया के परिवार वालों से मिलने गया कि नहीं, मिलने गया। उसके बाद से मैं अभी हजारीबाग में अमन भाई के परिवार वालों से मिला कि नहीं मिला। मैं तो काम कर ही रहा हूं, अपना पहले जो काम था वही काम कर रहा हूं। अभी मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अगर इससे कोई नाराज हुआ है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। मैं अगर वो मुझे गुनाहगार भी समझता है तो समझिए कि हाँ, मैं गुनाहगार हूं इस चीज के लिए कि मेरे ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया और मैं लोकसभा का चुनाव किसी परिस्थिति के कारण नहीं लड़ पाया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं और निखर के आऊंगा और मजबूती के साथ आप लोगों के लिए काम करूंगा। विधानसभा चुनाव 2025 एकदम पक्का। देखिए, मैं कोई किसी को अंधकार में नहीं रखना चाहता हूं। मैं पत्रकार नहीं हूं, पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। जेल से निकलने के बाद मैंने क्लियर कर दिया था, पहला ही इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था, फर्स्ट इंटरव्यू जेल के गेट पे ही। क्योंकि जेल जाने से पहले मुझे भी कंफ्यूजन था कि मैं पत्रकार था। तो मुझसे निष्पक्षता का उम्मीद मत कीजिएगा, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, एकदम क्लियर कह रहा हूं। ना मैं पत्रकार हूं, ना मैं निष्पक्ष हूं। मैं यूट्यूबर हूं और मैं जनपक्ष हूं। मैं यूट्यूबर हूं और मैं जनपक्ष हूं। भविष्य में मैं चुनाव लड़ूंगा। इस हिसाब से आप जो है तराजू में मुझे तौलिए, मुझे पत्रकार के हिसाब से तराजू में मत तौलिएगा एकदम। मैं ना लेफ्ट साइड में हूं ना राइट साइड में हूं, मैं जो है जनता के साइड में हूं। इसलिए मैं अपने आप को जनपक्ष कहता हूं, क्योंकि जनता का मुद्दा उठाता हूं और मैं यूट्यूबर हूं। 2 दिन पहले पूना से मुझे फोन आया था एक, जिसमें एक वर्कर थे, वो रो रो के फोन किए थे कि मेरा जो है भैया 3,20,000 रुपया, कितना? 3,20,000 रुपया जो है वो ठेकेदार रख लिया है। मैं और मेरे परिवार के 4 लोग जो है लगातार काम किए हैं इसके यहाँ पे। उनका पिताजी काम किए थे, उस आदमी का भाई काम किया था और उनकी वाइफ काम की थी। 4 लोग काम किए हैं और ये ठेकेदार 3,20,000 रुपया हमारा रख लिया है। हम बोले कि आप एक बार ठेकेदार से बात करा दीजिएगा। तो उन्होंने बोला भैया दोबारा फोन उठा लीजिएगा ना। हम बोले एकदम बिल्कुल। मैंने उनका, मजदूरों का मैं काम करता हूं, मैंने उनका नंबर सेव किया। फिर उसके बाद से उनके ठेकेदार महोदय से बात किया और संयोग से महाराष्ट्र में मैं जाके बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, शाहरुख खान और भी बहुत सारे मैटर पे मैंने वीडियो बनाया। तो जब ठेकेदार महोदय से जब मैंने बात किया तो मैंने बोला कि मैं मनीष कश्यप बोल रहा हूँ। तो वो ठेकेदार ने बोला यूट्यूबर मनीष कश्यप, बिहार वाले मनीष कश्यप।
अरे वही मनीष कश्यप ना जिनको तेजस्वी जी ने जेल डाल दिया था। हम बोले हाँ, तो बोला कि हम इसका पैसा दे देंगे। कोई विवाद नहीं, कुछ झंझट नहीं, सीधे मैंने बोला मनीष कश्यप बोल रहा हूं, बाकी का इंफॉर्मेशन उस ठेकेदार ने दिया और अगले लाइन में कहा कि भैया हम 2 दिन के अंदर इस आदमी का पूरा पैसा दे देंगे। आप बताइए भैया कितना पैसा है इनका, हम हिसाब भी नहीं करेंगे, पूरा का पूरा दे देंगे। मैंने बोला कि उन्होंने बोला है 3,20,000। भैया 2 दिन के बाद फोन करके पूछ लीजिएगा, सारा का सारा पैसा दे देंगे। 2 दिन के बाद फोन करके पूछे, उस लेबर का सारा पैसा मिल गया। अब उस चीज का जो है किस किस मुद्दे का वीडियो बनाए हम लोग। IGIMS में किसी को बेड की जरूरत पड़ती है, मदद करते हैं। दिल्ली एम्स में किसी को बेड की जरूरत पड़ती है, मदद करते हैं। इलाज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मदद करते हैं। तो हम अपना काम पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। हम एक सेंटर में खड़े हुए थे, तेजस्वी यादव जी ने धक्का दे दिया, हम एक तरफ झुक गए। हम बीच में खड़े हैं और आप धक्का दीजिएगा तो हम राजू भाई की तरफ नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तेजस्वी जी ने धक्का दिया। हम तो राबड़ी जी के आवास में भी तो जाके तेज प्रताप जी का इंटरव्यू लेते थे कि नहीं लेते थे? हम तो मतलब कि हर मुद्दों पे बात करते थे। तेजस्वी यादव जी जबरदस्ती धक्का देके जो है हमको गिराने का प्रयास किए, हम एक तरफ झुक गए। और हाँ, हम झुके हुए हैं और हम उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे, उसी हिसाब से आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा।